हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक। और इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और मैं उठ चुकी हूँ। और आज मैं पता है आज साड़ी ही पहन के सोई थी। तो मैं उठी ना तो फटाफट से आगे मैं सोची, आगे मैंने रखा गर्म पानी और उसके बाद यहाँ मैं आगे मुझे क्रीम वो निकालना था, घी बनाना था। तो मैं सोची कि जो और ये काम होता रहे तो साथ ज़्यादा सही है, क्योंकि मैं जब अगर ये सब काम करती हूँ ना तो सुबह ही करती हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी गैस साफ़ होती है और नहीं तो फिर से किचन साफ़ करना होता है खाना बनाने के बाद। तो फिर क्योंकि दोपहर में मेरा और जो काम है ना वो मैं सोचती हूँ कि करना पसंद करती हूँ, तो फिर इसलिए मैं सुबह जो काम होता है ना, जैसे किचन अगर साफ़ है तो ये घी वाला काम मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान जी के लिए भी दीपक जलाना होता है और उसके बाद फिर खाने के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। तो देसी घी वैसे मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाती हूँ। तो ये मैं इस समय तो मेरे पास गाय भैंस नहीं लग रही हैं। दूध मैं लेती हूँ, ख़रीद के ही लेती हूँ दूध इस समय। तो फिर इसलिए जो दूध तब भी हमारा गांव है ना, तो गांव की वजह से यहाँ दूध बहुत ही अच्छा दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है। तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें मलाई पड़ती है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा था तो फिर मैं फटाफट से ये निकाल के और मक्खन निकाल के रख दूँगी पिघलने के लिए। तब तक मैं गर्म पानी पीऊँगी और जो मेरा सारा काम मैं करती रहूँगी, इधर मेरा घी भी पक जाएगा। तो इस तरह से काम करती हूँ ना तो सारा दिन मेरा जो काम एकदम एक वो बनाई रहती हूँ कि ये काम इस तरह से करता है और एक काम मैं करती रहती हूँ ना, दोबारा मेरा दिमाग में चलता रहता है ये काम मुझे करना है अपने घर के लिए। तो फिर इस तरह से काम करो ना तो जो इन्हीं आदतों से जो मेरा एकदम बिल्कुल मैं फिट रहती हूँ। बस यही रीज़न है कि फिट भी रहा जा सकता है और हमारा जितना सारा काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो भी जाता है। तो ये करने के लिए ज़रूरी पूरा हर बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जो घर होता है ना वो बिल्कुल स्वर्ग जैसे बन जाता है और अच्छा भी लगता है। अपने आप को भी एक सुकून भरी राहत मिलती है कि हमने अपने काम अपने टाइम पे कर लिया। अगर यही धीमे धीमे मैं 6 बजे या 7 बजे उठती तो फिर उसके बाद सारे के सारे काम पड़े रहते तो मेरा पूरा काम अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं जल्दी से उठती हूँ। तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठने की। अगर आप लोग नहीं उठ पा रहे हैं ना जल्दी तो मेरा एक जो वो आइडिया है वो अपना लीजिए। जैसे अगर कोई नहीं उठ पा रहा है, अलार्म आप लगाए हुए हैं, उसके बाद कभी कभी होता है ना कि अगर नींद जब आती है, क्योंकि सुबह ही अच्छी नींद आती है, उसके बाद अगर अलार्म आप लगा के बैठे हो ना, जैसे लेटे हो, तो फिर अगर किसी तरह से नींद खुलती है ना तो ये लगता है कि बंद कर दो, बस दो बंद कर के उसके बाद ये लगता है 2 मिनट और रिलैक्स कर लूँ उसके बाद उठूँ। तो इससे नींद आ ही जाती है। तो उठने का सबसे अच्छा आइडिया है कि आप अलार्म को दूर रखिए। अगर जब आप अलार्म को दूर रखेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी सो रहे होंगे। तो फिर ये लगता है कि उठ के जल्दी से बंद करो। अगर उठ के अगर आप अलार्म बंद कर रहे हो तो फिर उसके बाद नींद खुल ही जाएगी और आप जग जाओगे। तो ये सबसे अच्छा आइडिया है। तो यहाँ मैं घी को रख दिया मैंने पकने के लिए। उसके बाद यहाँ गर्म पानी और नींबू पी के उसके बाद फिर निकलूँगी और जो काम है थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, टहलूँगी। और इस समय तो 4:15 ऐसे हो रहे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। तो वहाँ मैं घी पकने के लिए रख दी ताकि अभी मैं चलाती भी रहूँगी यहाँ पी के। उसके बाद अब चलूँगी आगे, वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ कपड़ा। और एक बार मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा के मैं आई थी आगे। सबसे पहले मैं सो के उठी ना तो सबसे पहले मैंने कपड़ा लगाया यहाँ वॉशिंग मशीन में। उसके बाद मैं घी को आगे मथा, उसके बाद उधर घी पकने के लिए हो गया और इधर एक बार मेरा वॉशिंग मशीन से कपड़ा भी निकल चुका। तो इस समय बज रहे थे 4:15 या 4:20 हो रहे थे। तो मेरा इतना काम तो हो गया इतनी सुबह सुबह। तो इस तरह से अगर काम किया जाए ना तो सुबह पूरा काम अपने टाइम पे हो भी जाता है और सुकून भी मिलता है। तो ये काम मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब सारे काम ना सुबह सुबह कर लिया जाए तो ठीक है। और क्योंकि सुबह आए अगर धूप तो तुरंत कपड़ा डाल भी देती हूँ। तो ये देखिए
मैं वहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी लगा दिया और घी भी पिघलने के लिए रख दिया और उसे लो फ्लेम पे कर दिया, 2 पे कर दिया। तो फिर वो धीमे धीमे पकता भी रहेगा और जलेगा भी नहीं। तो फिर उधर करके उसके बाद मैं आ गई यहाँ टहलने के लिए, थोड़ा आगे टहलूँगी। और ये लाइट जल रही थी इसलिए लग नहीं रहा है कि अंधेरा है, नहीं तो काफ़ी अंधेरा था। और लाइट क्योंकि जो मेरे यहाँ जो वो पोल गड़ा हुआ है ना, जिसे खम्मा जिसे बोलते हैं बिजली का, तो वहाँ हमारे दोनों साइड बाहर लगा हुआ है लाइट। तो ये लाइट इतनी तेज़ होती है कि पूरा घर बिल्कुल उजाला करके रखती है। तो यहाँ मैं टहल के उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपना टाइम पे ना मैं देखती भी जा रही हूँ घी। और वॉशिंग मशीन तो 15 मिनट का टाइमर लगा दी हूँ, तो वो 15 मिनट तो वो होगा धुलेगा, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो यहाँ काफ़ी तरह से एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और इससे मोटापा या कम हो या ना कम हो मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर इससे क्या होता है ना, जो हमारा सुबह का बिल्कुल एकदम तरोताज़ा फिट रहने की एक बहुत ही अच्छी वो होता है। तो मैं फिट रहने के लिए सारे उपाय करती हूँ। तो ये देखिए मैं सारे, इससे क्या होता है ना, पूरा मेरा दिन का जो एक सुकून होता है और एकदम फिट रहना, पॉजिटिव मुझे रहना बहुत ही अच्छा फील होता है और बिल्कुल एनर्जी मिलती है। इससे क्या होता है ना, जो सुबह का आलस होता है वो गायब हो जाता है। सो के उठो उसके बाद एक्सरसाइज कर लो ना, तो वो जितना आलसपन है वो गायब हो जाता है, एक फुर्ती आती है, एनर्जी आती है, घर के काम करने में मन भी लगता है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो वहाँ पूरा एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद आ गई फटाफट से फूल तोड़ने। फूल तोड़ के उसके बाद फिर रख के, अब तब तक मेरा घी भी पक चुका होगा और उसके बाद उसे बिल्कुल लो कर दिया है ताकि वो धीमे धीमे पकेगा। धीमी आंच में बहुत ही अच्छे से पक भी जाएगा। वहाँ वॉशिंग मशीन में मैं एक बार वॉशिंग मशीन फिर से चला के आ गई यहाँ। तो सारे फूल को अच्छे से तोड़ लूँगी। यहाँ अपराजिता का ये ज़रूर मैं तोड़ती हूँ क्योंकि इस समय सावन मास चल रहा है। सावन में अपराजिता का फूल भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपराजिता का फूल ज़रूर तोड़ती हूँ इस समय भोले बाबा के लिए। तो यहाँ फूल मेरा तुड़ाई हो गया। और यहाँ बाहर भी बहुत ज़्यादा खिला होता है, पर अंदर इतना होता है कि मेरे काम तक का हो जाता है, इसलिए मैं बाहर जल्दी जाती भी नहीं हूँ। और फिलहाल आज तो साड़ी पहनी हूँ, जा भी सकती हूँ, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो ये देखिए इतना फूल मुझे मिल गया और इतना मुझे पर्याप्त है। और वाइट कलर का है, रेड कलर का भी है, अपराजिता भी है, सारे फूल मैं घर पे लगाई हूँ। तो मुझे कांबर का फूल इतना मिल जाता है कि मैं अपना पूजा के लिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ आई तो घी लगभग हो चुका था, अच्छे से पिघल चुका था। अब इसे अच्छे से काउंटर फिर से साफ़ कर लेती हूँ। जबकि साफ़ रहता है मेरा काउंटर, तब भी होता है ना, मन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है। सफाई तो ये होता है कि भगवान जी के लिए होती है ना, तो फिर उनके लिए कोई चीज़ चढ़ाने के लिए है, तो फिर मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करती हूँ। तो ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छे कलर से घी पक चुका है, ना तो जला ना तो कुछ, बहुत ही अच्छे के तरह से पक चुका है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। ये देखिए इसमें मैं छान लूँगी और थोड़ा सा बत्ती बना लूँगी। तो मैं हफ्ते में 1 दिन ही पिघलाती हूँ इस समय, क्योंकि गाय भैंस जब लगती है ना मेरे पास, तो मैं 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन ज़रूर पिघलाती हूँ। पर इस समय नहीं, न गाय है न भैंस है, कुछ भी नहीं है, पर लग नहीं रही हैं, मतलब हैं पर लगती नहीं है, तो फिर इसलिए तो यहाँ वो वाला पूजा के लिए रख दिया और थोड़ा सा आधा मैं पूजा के लिए रखती हूँ और आधा खाने के लिए रखती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ। और या तो ऐसे कभी कभी ऐसे भी कर लेती हूँ कि 1 दिन खाने के लिए रखती हूँ, एक बार का, एक बार भगवान जी के लिए। तो इस बार मैं दोनों साइड कर रही थी क्योंकि खाने का ख़त्म हो गया था, तो डब्बे में खाने के लिए भी रख ले रही हूँ और थोड़ा सा पूजा के लिए भी रख ले रही हूँ। इतना होता है कि खाने का भी हो जाता है, भगवान जी का हो जाता है। और फिलहाल मैं जोत के लिए अलग से घी वो रखी हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाने में यूज नहीं करती हूँ भगवान जी के लिए। जैसे मैं अखंड जोत जलाती हूँ ना, तो वो मैं रखती हूँ, तो रखी हुई हूँ। तो यहाँ मैं घी मेरा अच्छे से छन गया। अब ये रख के और जो काम है वो फटाफट से कर लूँगी। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे, उनको भेजना है स्कूल, और जो मेरे सारे काम है वो भी कर लूँगी। अब थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हाथ टू हाथ तुरंत ये कढ़ाई भी धुल लूँ और जो जितने बर्तन हैं यहीं अपना ये धुल के और हटा देती हूँ, तो सही रहता है। यहाँ थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया और यहाँ अब इसे अच्छे से धुल लूँगी।
तो इस तरह से अगर काम लगे हाथ तो कर लो ना, हर काम तो अपने टाइम पे हो जाता है। और इस समय बज रहे होंगे 5 और 5 बजे तक में मेरा और आधा काम तो मेरा निपट चुका है। अब यहाँ बच्चों की लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। उधर मैंने कढ़ाई रख दिया, अभी धुलूँगी। उसके पहले मैं सोची कि सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ। तो मैं आलू की भुजिया और पराठा देने वाली हूँ बच्चों को, तो उसके लिए मैं आगे तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ आलू छील के और कट करके रख लेती हूँ, और जो काम है कर लूँगी। फिर स्नान करके बस बच्चों का बनाना पड़ेगा लंच, और इन लोगों को भेज दूँगी स्कूल। तो फिर जो और काम है जो हमारा वो करूँगी। तो इस तरह से अगर काम करो ना तो टाइम पे आपके बच्चे के उठने के पहले आपका जितना घर का काम है सारा हो जाएगा। और एक जो एनर्जी फुर्ती मिलती है वो अलग सी बात है, क्योंकि सुबह उठने की बात ही कुछ दूसरी है। और नहीं तो अगर आलस कर गए ना तो वो सारा दिन आपका लगा रहेगा, सारा दिन आप काम करोगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह से तो ये देखिए, यहाँ मैं अपना कपड़ा भी निकाल ली, और बारी बारी से यहाँ कपड़ा भी निकालती जा रही हूँ। और उधर सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया, और इधर फिर कपड़ा भी धुलने के लिए फटाफट से डालती जा रही हूँ, क्योंकि आज कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। और इस समय पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं जाना आना हो जा रहा है, तो उतना कपड़ा हो ही जाता है। तो इस समय इसमें बज रहे थे 5:10 या 15 मिनट ऐसे ही हो रहे थे। तो उजाला यहाँ काफ़ी हो चुका था। तो फिर यहाँ मैं आ गई गेहूँ साफ़ करने। तो फिर मैं सोची कि अभी टाइम है, क्योंकि बच्चे मेरे 7 बजे जाते हैं, तो मैं 6 बजे भी स्नान करके लंच बना दूँगी तो काम हो जाएगा। तो इस समय यहाँ गेहूँ मेरा ख़त्म था, तो गेहूँ फटकने लगी, और गेहूँ फटक के उसके बाद दे दूँगी। और ये वीडियो है शनिवार को, और मैं क्योंकि आटा शनिवार को ही पिसवाती हूँ, और अगले और दिन नहीं पिसवाती हूँ, तो फिर इसलिए मैं यहाँ फटाफट से आ गई फटकने। और बारिश वाला मौसम बना हुआ था, बारिश होने वाली थी, और मैं सोची कि ताकि यहीं बाहर है ना थोड़ा सा खुला हवा, और कोशिश यही रहती है कि सुबह का खुला हवा जिस तरह से मिलता रहे ठीक है। मैं अंदर भी साफ़ कर सकती थी, मैं सोची कि बाहर ही करती हूँ, तो बाहर की जो खुली हवा है वो भी मिलती रहेगी, और मेरा गेहूँ भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मैं लग गई गेहूँ साफ़ करने में, और मुझे 25 किलो कम से कम मैं देती हूँ, 20 से 25 किलो मुझे गेहूँ बनाना था। तो ये फटक के उसके बाद दूंगी पिसवाने के लिए। और सुबह सुबह मैं सोची ये भी काम कर लेती हूँ, उसके बाद स्नान करूँगी, क्योंकि फिर ये कितना भी है ना थोड़ा बहुत धूल मिट्टी इसमें रहता ही रहता है। तो मैं सोची कि नहा के तुरंत फटकूँगी, तो इससे अच्छा है कि अभी फटक के उसके बाद स्नान करती हूँ। तो नहीं तो अब तक कर लेती स्नान। तो यहाँ मैं फटाफट से जल्दी जल्दी करने लगी। और कभी कभी मेरे गेहूँ में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि धुल के रखी हूँ ना, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो निकाल दूँगी फटक फटक के। तो फिर थोड़ा बहुत, नहीं तो कचरा नहीं है, बिल्कुल भी गेहूँ साफ़ है। अगर थोड़ा सा आलस कर जाती ना तो फिर मेरा काम बिल्कुल पीछे हो जाता, और ना मैं कुछ कर पाती। तो इसीलिए सुबह सुबह जितना काम हो जाता है एक फुर्ती और एनर्जी के साथ जितना काम हो जाता है ना उतना ही अच्छा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी सुबह उठने का, और क्योंकि उधर मैं शाम को जल्दी लेटती हूँ, 10 तक कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम अगर 8-9 तक खाना खा लें और 10 तक सो जाएं, और उसके बाद इधर 4 बजे 3:30-4 तक उठ जाएं, तो वो जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है मेरे हिसाब से। मैं तो यही वो करूँगी ये, क्योंकि इसके लिए ना हेल्थ भी सही रहता है, बच्चों के लिए भी सही रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं 10 बजे सोएंगे तो उधर जल्दी उठेंगे, तो जल्दी वो नहाए धोएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, तैयार होंगे, अच्छे से स्कूल जाएंगे। अगर हम माँ ही लेट कर गए कि खाना बनाने में लेट कर गए, और खिलाने में अगर सोते सोते 11-12 बज गए, तो भाई बच्चे हैं वो तो भाई पूरी नींद उनको चाहिए ही। 8 घंटा 8 से 9 घंटे उनको नींद तो परफेक्ट चाहिए ही। अगर वो नहीं सो पाएंगे तो पूरे दिन उनका ख़राब होगा, स्कूल में जाएंगे नींद सा लगे रहेगा, आलस लगा रहेगा। तो इसलिए हमारे बच्चों को ध्यान देते हुए तो मैं अपना काम शाम को ही मैं अपना काम 7:30-8 तक खाना बना लेती हूँ। उसके बाद 8:30-9 तक मेरे बच्चे खा के आराम से लेट जाते हैं। तो सोते सोते उनको 10 बज जाते हैं, 10 बजे आराम वो सो जाते हैं। तो इधर 5 से 5:30 उठ जाते हैं। तो उठने के बाद वो लोग अपना फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, तब स्कूल आराम से चले जाते हैं। तो ये रहता है रूटीन। तो ये देखिए यहाँ मैं फटकते फटकते होने लगी बारिश, तो इसलिए मैं वो गेहूँ भीग जाता, तो इसलिए मैं अंदर करके गेहूँ उसके बाद फटक रही हूँ। तो
तो फिर इस तरह से काम अगर आप टाइम से करो ना, तो आपका जो काम है वो भी हो जाएगा, परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा, अपना भी ध्यान रख लोगे और बच्चों का भी ध्यान रख लोगे। तो आलस में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप काम करोगे ना, तो फिर आपका जो आलस भरा जीवन है वो भी हट जाएगा। अब अगर आपका काम भी ये परफेक्ट टाइम पर हो जाएगा, तो मैं तो ऐसे करती हूँ। और उठने का भी एक आपको बता दिया आइडिया कि इस तरह से अगर आप वो करने लगोगे ना, तो आपका सही हो जाएगा, टाइम एकदम परफेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप नींद सबसे पहले तो आप सोने की एक वो बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि आप 10 बजे लेटेंगे और उसके बाद उधर 4 बजे उठ जाएंगे। तो आपका जो एकदम बिल्कुल वो है ना, फुर्तीला जीवन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट से उठना, परफेक्ट से आपका काम हो जाना। और सुबह का काम जो होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। अगर हम सुबह थोड़ा सा लेट कर गए ना, तो वो पूरा टाइम हमारा शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाता है, टाइम पे कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ वो देखिए, मैं गेहूँ पूरा अच्छे से भर दी। अब यहाँ से हटा के उसके बाद अब इसे बंद करूँगी दरवाज़ा। और अब ये देखिए, मेरा यहाँ चावल मैं बखारी में रखती हूँ। तो अब मुझे चावल ले चलना था नीचे, क्योंकि चावल भी ख़त्म था और आटा भी ख़त्म था, दोनों ख़त्म था। तो ये मैं एक बखारी में चावल कुटवाती हूँ ना, तो मेरा एक आराम से 1 साल से 1.5 साल तक चलता है। अभी मेरा चावल काफ़ी पर्याप्त है कि अभी इस साल तो हो जाएगा। चावल मतलब धान होते होते ये चावल मेरा चलेगा। तो फिर यहाँ मैं ये चावल भी लगे हाथों लेते चलती हूँ नीचे। और मेरा चावल बिल्कुल साफ़ होता है, क्योंकि राइस मिल का चावल है ना। तो ये चावल में ना तो धान होते हैं, ना तो कोई भूसी होती है, बिल्कुल साफ़ चावल होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये चावल लगे हाथों ये भी लेती चलती हूँ नीचे। और उसके बाद चलूँगी, फटाफट से स्नान करूँगी और सारे काम मेरे हो चुके थे। तो ये देखिए, स्नान करके आ गई। तो ये मुझे मेरे यहाँ आया था, ये इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ अमड़ा बोलते हैं। तो ये मैं सोची कट करके रख लेती हूँ। उसके बाद अमड़ा कट करके रख लिया। उसके बाद अब लगाऊंगी झाड़ू, झाड़ू पोछा कर लूँगी और पूजा पाठ मेरा हो गया। खाना उधर मैं बना रही थी और यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। और क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग हो गया था, क्योंकि नहाने के पहले ही मैंने सारा काम कर लिया था और जो काम मुझे नहाने के बाद करना था वो मैं करने लगी। अब झाड़ू पोछा और खाना रह गया था, क्योंकि और साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी। तो अब यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट से करिए, ताकि आप लोगों का जो कमेंट आता है ना, उससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, बहुत ही अच्छा फील होता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और कोई कहीं कोई गलती होती हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या गलती है, कहाँ मुझे वीडियो अच्छे और अच्छे क्वालिटी में लाना है। तो ये ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।